दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे झारखंड कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि झारखंड में नई सरकार के गठन होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही मंत्री परिषद का बंटवारा भी हो गया है। मंत्री परिषद में यानी मंत्रिमंडल में 11 विधायक शामिल हैं। अब यह चर्चा सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच होने लगी है कि आखिर कौन है वो 11 खिलाड़ी जिनके साथ सियासी पिच पर उतरे हैं हेमंत सोरेन। इन खिलाड़ियों की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है, कार्य करने का अनुभव कैसा रहा है। कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आखिर वे 11 खिलाड़ी कौन हैं जो हेमंत सोरेन की टीम में शामिल किए गए हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव होने के बाद हेमंत सोरेन की सरकार बन गई है, यानी इंडिया गठबंधन की। 11 विधायक मंत्री बनाए गए हैं। पहले आप समझ लीजिए कि कौन कौन विधायक मंत्री बने हैं, फिर उसके बाद इन मंत्रियों के राजनीतिक पृष्ठभूमि पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों चाईबासा से दीपक निरहुआ, बिशुनपुर से चमरा लिंडा, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से रामदास सोरेन, मधुपुर से हफीजुल हसन, गिरिडीह से सुदीप कुमार, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव, छतरपुर से राधा कृष्ण किशोर, जामताड़ा से इरफान अंसारी, मांडल से शिल्पी नेहा और गोमिया से जोगेंद्र प्रसाद यादव को मंत्री बनाया गया है। ठीक है, अब आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन खिलाड़ियों की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है और इनके काम करने का अनुभव व इनकी पढ़ाई लिखाई। दोस्तों हम अपनी बात की शुरुआत दीपक बिरुआ से करते हैं। दीपक बिरुआ स्नातक तक की पढ़ाई किए हुए हैं, इतिहास में ग्रेजुएट हैं इतिहास से। 1 जनवरी 1964 में जन्मे दीपक वर्ष 2009 से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। वे शिबू सोरेन को अपना आदर्श मानते हैं। पूर्व में ये मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, अगला नाम यानी अगले खिलाड़ी चमरा लिंडा जो बिशुनपुर से जीते हैं। दोस्तों चमरा लिंडा छात्र जीवन से ही सियासत में सक्रिय हैं। वर्ष 2009 से वे लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। पहली बार ये मंत्री बने हैं। ठीक है, स्नातक तक की इन्होंने पढ़ाई की है। खेल कूद में काफी इनकी दिलचस्पी रहती है। ठीक है, अगले खिलाड़ी हैं रामदास सोरेन। रामदास सोरेन की पहचान एक आंदोलनकारी के रूप में रही है। झारखंड राज्य के बंटवारे के लिए
अपने दौर में ये काफी सक्रिय थे। सन 1963 में जन्मे चमरा लिंडा स्नातक तक की पढ़ाई किए हुए हैं। 3 बार एमएलए रह चुके हैं। वे झामुमो या झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। काफी समय से ये सियासत में सक्रिय हैं। ठीक है, अगले खिलाड़ी का नाम है हफीजुल हसन, जो मधुपुर विधानसभा से चुनाव जीते हैं। दोस्तों, हफीजुल हसन खनन में इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई किए हुए हैं। पहले ये मंत्री भी रह चुके हैं। पिता हाजी हुसैन अंसारी भी मंत्री रहे हैं। उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ, जिसमें वे विधायक निर्वाचित हुए थे। अगले खिलाड़ी का नाम है सुदीप कुमार। दोस्तों, सुदीप कुमार की पढ़ाई इंटरमीडिएट तक हुई है। वर्ष 2019 में पहली बार विधायक बने थे। वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व शिबू सोरेन को अपना आदर्श मानते हैं। ठीक है, छठे खिलाड़ी हैं संजय प्रसाद यादव। दोस्तों, संजय प्रसाद यादव आरजेडी से जुड़े रहे हैं, यानी आरजेडी कोटा से वे मंत्री भी बने हैं। जब बिहार झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था, यानी संयुक्त बिहार था, तब 1999 में वे विधायक बने थे। उसके बाद वे वर्ष 2009 में एमएलए बने। फिर 2024 के चुनाव में जीत दर्ज की और मंत्री बने हैं। आरजेडी के झारखंड में प्रदेश सचिव की जिम्मेवारी भी संभालते रहे हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो आप जान लीजिए कि हिंदी विद्यापीठ देवघर से इन्होंने साहित्य भूषण की उपाधि ली है। ठीक है, इनके भाई मनोज यादव बिहार में जेडीयू के विधायक हैं। ठीक है, अगले खिलाड़ी हैं राधा कृष्ण किशोर। दोस्तों, राधा कृष्ण किशोर छतरपुर विधानसभा से जीते हैं। ये काफी अनुभवी बताए जाते हैं। जब संयुक्त बिहार था, यानी बिहार झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था, तब ये विधायक बने थे। स्नातक तक की पढ़ाई इन्होंने की है। इनकी पत्नी रांची विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। ठीक है, 8वां नाम है डॉक्टर इरफान अंसारी। दोस्तों, डॉक्टर इरफान अंसारी सभी मंत्रियों में सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं। खुद उन्होंने एमबीबीएस की है, एमडी की भी डिग्री हासिल की है। तीसरी बार ये विधायक बने हैं। पिता फुरकान अंसारी एमएलए हुआ करते थे, एमपी भी बने थे। ठीक है, 9वां जो नाम है दीपिका पांडे का। दोस्तों, दीपिका पांडे दूसरी बार महंगावा विधानसभा से एमएलए बनी है। दीपिका पांडे राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हैं। इनकी मां प्रतिभा पांडे बीजेपी में रही हैं। पढ़ाई लिखाई की बात इनकी करें तो इन्होंने बीएससी, एमबीए व एलएलबी की डिग्री हासिल की है। ये अमेरिका, इंग्लैंड, यूके आदि देशों की यात्राएं कर चुकी हैं और पिछली सरकार में जो इनका दर्जा था, यानी कृषि मंत्री का दर्जा इन्हें हासिल था। अगले खिलाड़ी हैं शिल्पी नेहा तिर्की, जो मांडल से जीती हैं।
ये दूसरी बार विधायक बनी है। इनके पिता बंधु तिर्की एमएलए हुआ करते थे, शिक्षा मंत्री भी रहे। एक आपराधिक मामले में सजा होने के बाद पिता की विधायकी चली गई और 2022 में मध्यावधि चुनाव जो हुआ उसमें ये जीत हासिल की। फिर दूसरी बार 2024 में चुनाव जीती और मंत्री बन गई। इनकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो ये पोस्ट ग्रेजुएट है। पति इनके मर्चेंट नेवी में कार्यरत है। ठीक है, अगले खिलाड़ी यानी आखिरी खिलाड़ी की बात करूं तो आप उन्हें भी जान लीजिए, यानी जोगेंद्र प्रसाद महतो। दोस्तों, जोगेंद्र प्रसाद महतो दूसरी बार विधायक बने। इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो इन्होंने कांग्रेस पंचायत अध्यक्ष से अपने सियासी कैरियर की शुरुआत की थी। बाद में जिला अध्यक्ष भी बने, विधायक भी बने। 2014 में टिकट नहीं मिलने के कारण ये आजसू से अपना नाता तोड़ लिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे 11 खिलाड़ियों के बारे में कि कौन कौन है मंत्रिमंडल में शामिल और इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा एपिसोड कैसा रहा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।